In our EVS first chapter, Super Senses, let's try this hearing activity. For this activity, find a quiet place in your school. इस एक्टिविटी के लिए आपके स्कूल की एक शांत जगह ढूंढ लीजिए. Tell one of your friends to stand at a short distance and ask him to say something softly. तो आपके एक दोस्त को कहिए कि थोड़े डिस्टेंस पर आप खड़े हो जाए और कुछ धीरे से बोले. The rest of you should listen carefully. बाकी के लोग शांति से सुनेंगे. Let all of you put your hands behind your ears. तो आप अपने कान के पीछे रखिए अपने हाथ. ठीक है, जैसे कि दिखाया गया इस पिक्चर में. Let the same child say something again as softly as before. तो उस बच्चे ने जैसे पहले कहा था धीरे से, वैसे वो फिर से कहेगा धीरे से. In which case was the sound sharper? Ask your friend too. तो कौन से कंडीशन में आवाज़ आई ज़्यादा क्लियर? आपके फ्रेंड को भी पूछिए. When we putting hands behind our ears, तो उस समय आवाज़ आई ज़्यादा शार्प. जब हम हमारे कान के पीछे इस तरह से रखते हैं हाथ, तो आवाज़ आती है ज़्यादा शार्प. Put your hands over your ears and say something. Can you hear your own voice? Yes, we can hear our own voice. Now sit near a desk. Tap the desk once with your hands. अब डेस्क के पास बैठिए और आपके हाथ से डेस्क को बजाइए. टैप कीजिए थोड़ा सा. Listen carefully. Now put your ears on the desk as shown in the picture. अब आप आपका कान उस डेस्क के पास लेकर जाइए. Tap the desk once again with your hand. Listen again. अब फिर से टैप कीजिए, फिर से बजाइए, फिर से सुनिए. Was there a difference in the sound of the tap? क्या पहले से और अब के साथ टैप में आपको डिफरेंस दिखाई देता है? यस, यहाँ पे हमें डिफरेंस दिखाई देता है. बाद में हमें ज़्यादा क्लियरली आवाज़ आती है. When ears are nearer to the desk, the sound was louder and sharper. This is how snakes hear. They do not have external ears which you can see. They only feel the vibrations on the ground. इस तरह से सुनते हैं सांप, क्योंकि उसको बाहर के कान नहीं होते. वो सिर्फ उनके वाइब्रेशंस फील करते जो होते हैं ग्राउंड्स पर. Now, very interesting topic. Sound saying messages. High up on a tree, a langur warns others of dangers like a tiger or leopard. किस तरह से एक लंगूर बाकी लोगों को सूचित करता है, उन्हें चेतावनी देता है कि किस तरह से टाइगर या लेपर्ड आ रहा है. The langur does this by making the special warnings call. तो एक अलग तरह का आवाज़ निकाल कर वार्निंग कॉल कर कर वो बाकी लोगों को बताता कि है हम खतरे में हैं, टाइगर या लेपर्ड आ रहा है. Birds also give alarm calls to warn about the danger. कुछ बर्ड्स भी इस तरह से खतरों के लिए अलग से अलार्म्स देते हैं, आवाज़ निकालते हैं. Some birds even have different sounds for different kind of danger. कुछ बर्ड्स तो अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं. For example, there is a different warning calls from the enemies coming from the sky, or if the enemy is on ground. जैसे कोई दुश्मन एनिमी आ रहा है स्काई से तो अलग आवाज़, ग्राउंड से आ रहा है तो अलग आवाज़, ताकि अदर बर्ड समझ जाए और वो पहले से ही अलर्ट हो जाए, आने वाले खतरों के लिए तैयार रहे. फिशेस गिव अलार्म कॉल्स बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. जो मछलियाँ होती है वो सेंड करती इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और बताती है खतरों के बारे में दूसरे मछलियों को. ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा जानवर भेजता है इलेक्ट्रिक सिग्नल से. Now some animals start behaving in different way when an earthquake or storm is about to come. जब आ रहा है तूफान या आ रहा है भूचाल, तो बहुत सारे एनिमल्स के बिहेवियर में आता है बहुत सारा चेंजेस जो हम
आसानी से नोटिस कर सकते। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो ऑफ डेंजर। कुछ लोग समझ सकते कि एनिमल्स के बिहेवियर में चेंज है, मतलब कुछ खतरा आ रहा है, अर्थक्वेक या तूफान। In December 2004, few tribes that live in a forest of the Andaman Island noticed that animals behavior in different manner। जो अंडमान जो हमारा अंडमान टापू है उस पर रहने वाले कुछ लोगों को, कुछ जनजातियों को जंगल में रहने वाले इस तरह से बिहेवियर नज़र आया था दिसंबर 2004 को। तो उन्हें पता चला कि कुछ खतरा होने वाला है। They face some danger, so they move away to सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड। तो वहाँ से वो चले गए, उन्हें खतरे का एहसास हुआ और वो कुछ सुरक्षित जगह पर चले गए उस आइलैंड की। सम आफ्टर द आइलैंड वर हाई बाय हिट बाय द सुनामी बट दिस पीपल वर सेव्ड। थोड़ी टाइम बाद आई बहुत भयानक सुनामी, लेकिन ये सारे लोग उस सुनामी में बच गए क्योंकि इन्होंने खतरे का पहले से ही अंदाज़ा लगा लिया था। Dolphins also make different sounds to give messages to each other। Dolphins भी एक दूसरे को अपना संदेश पहुंचाने के लिए इस तरह से अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। Scientists believe that many animals have a special language of their own। बहुत से साइंटिस्ट कहते हैं कि हर जानवर की अपनी अपनी स्पेशल एक लैंग्वेज होती है कम्युनिकेशन की, एक दूसरे से बातें करने की। Now write some question and answer. Can you understand the sounds of some animals? Which animals? क्या आप कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हैं? Yes. कौन से जानवर की आवाज़ आप समझ सकते हैं? जैसे कि डॉग, कैट, ये हमारे पालतू जानवर जब करते हैं अलग आवाज़ तो समझ लेते हैं हम उन्हें भूख लगी है, उन्हें बाहर जाना है। जैसे पैरट्स की भी अलग अलग आवाज़ें हैं जिनके इशारे हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे काऊ की आवाज़ है या शीप की आवाज़ है, इनकी आवाज़ से भी कुछ लोग जो उनके नज़दीक रहते हैं वो समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं या उन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ़ है। क्या आवाज़ें कुछ लोग समझ सकते हैं। Do some animals understand your languages? Which one? क्या कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो आपकी आवाज़ समझ सकते हैं और वो कौन कौन से जानवर हैं? सेम आंसर होगा इसी तरह से जो हमारे पालतू जानवर हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली वगैरह, ये जो हमारे जानवर हैं वो हमारे इशारों पर वो अलग अलग मतलब इंस्ट्रक्शंस को हमारे फॉलो करते हैं, मतलब वो हमारी आवाज़ें समझ सकते हैं। जैसे हम उन्हें कहते हैं इशारों से वगैरह, वो बातें करते हैं, मतलब ये लोग हमारे आवाज़ें समझते हैं, ऐसे हम कहते हैं। आप आपकी इच्छा से दूसरे भी जानवरों की आवाज़ से यहाँ पे लिख सकते हैं, दूसरे जानवर भी यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपके पहचान के हैं। से इट विथ साउंड्स जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स। यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड्स फॉर गिविंग मैसेजेस। ये बर्ड्स और डॉल्फिन के अलावा आप भी अपनी अलग अलग कुछ ट्रेडमार्क या कहिए या कुछ सिग्नल्स कहिए या कोड लैंग्वेजेस आपकी बना सकते हैं। रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विथ ओनली साउंड्स एंड नो वर्ड्स। आपको सिर्फ इशारों में मतलब ऐसे अलग आवाज़ कर ही आपके फ्रेंड्स से बातें करनी है, इसमें एक भी वर्ड्स नहीं आना चाहिए। हाउ एंड फ्रेंड विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल। तो आपको किस तरह से अलग अलग ऐसी अलार्म कॉल देने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, व्हेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम। तो बताइए, मान लीजिए आपके क्लास में आपके टीचर आने वाले हैं, ये बात आपको आपके दोस्तों को बतानी है, तो मान लीजिए कुछ अलग से ऐसे कोड लैंग्वेज या अलार्म कॉल आप डिसाइड कीजिए। जैसे वो आवाज़ करे तो सारी क्लास को समझना चाहिए कि अरे मैडम आ रहे हैं, टीचर आ रहे हैं, और वो अलर्ट हो जाए ताकि आने वाले खतरों से वो खुद को सुरक्षित रख पाए। थैंक यू वेरी मच।